आप बोल रहे हैं वो भीतर तक जा रहा है। बहुत शानदार। मीटिंग की शुरुआत अनुसर ने करवाई और स्पेशल टारगेट पे उन्होंने फोकस किया। आपने मीटिंग को प्रमोट करते हुए और हम लोगों को क्या करना चाहिए इस पे विशेष आपने प्रकाश डाला और पूरी तैयारी है। जूम की तैयारी हम लोगों की सच बताएं कमजोर ही है। इसको जोरदार करने के लिए हमको सेल्फ तैयारी करनी पड़ेगी तभी संभव है। मैंने गीता जब उठाई, श्रीमद् भगवत गीता, तो मैं सोचने लगा कि ये द्वापर युग की बात कलयुग में कैसे। सब कहते हैं गीता बहुत बढ़िया है, गीता जीवन बदल देती है, गीता से बड़ा ज्ञान मिलता है। तो जो बात द्वापर युग में कही गई, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को संबोधित किया गया, वो हमारे लिए क्या जरूरी है। ना तो तब टेलीफोन था, ना तो टेलीविजन था, ना तो लाइट की व्यवस्था थी। सब घोड़े और मसाल से सब काम चलाते थे। अभी क्यों जरूरत। फिर जब मैंने पढ़ा तो मुझे ये लगा कि वो त्रेता द्वापर सतयुग सब हमारे ही अंदर है। गीता का पहला श्लोक की पहली लाइन, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेतायुस्वा, जो कहा गया है, तो मैंने विचार किया कि धर्म क्या है। धर्म क्या है साथियों। हम लोग धर्म मान लेते हैं कि टोपी पहन लो, कपड़े पैजामा हो, नमाज अदा करने लगो, मूछें बना डालो, दाढ़ी बड़ी हो तो आप मोमडन हो गए। आप लाल कपड़े पीले कपड़े पहन लो, बड़ी सी चोटी रख लो, दाढ़ा रखा लो, तो आप हिंदू हो गए। मंदिर बनवा लो, मस्जिद बनवा लो, ये आपके वहां स्थान हो गए जहां इबादत करेंगे आप। लेकिन ये वाह्य धर्म है, मेरी समझ में जो आया, ये वाह्य धर्म है। ये आपको सिर्फ परमात्मा की तरफ ले चलने के लिए एरो बनाता है। बाकी सच्चा धर्म तो ये है कि धर्म क्षेत्र है। धर्म क्या है। धर्म है व्यक्तिगत विकास। आपका आपके ऊपर फोकस है। आपकी जिम्मेदारी आपके प्रति क्या बनती है, इस पे कभी आपने सोचा है कि मेरी जिम्मेदारी मेरे लिए क्या है। तो आपकी जिम्मेदारी आपके लिए जो है उसको पूरा करना ही धर्म है। तीन ही क्षेत्रों में आपको हमको सबको वर्क करना होता है। व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में और सामाजिक जीवन में। और साहब हम ही जिम्मेदार हैं कि समाज में अच्छाई है, हम ही जिम्मेदार हैं कि समाज में बुराई है, हम ही जिम्मेदार हैं कि समाज ग्रोथ करता है, हम ही जिम्मेदार हैं कि समाज नीचे जाता है। तो इसमें एक सेल्स के रूप में हम हैं। जैसे हमारी बॉडी में छोटे छोटे सेल्स हैं, न्यू जनरेट होते रहते हैं, जो हैं वो पाले पोसे जाते हैं, और जो पुराने हो चुके जिनकी आवश्यकता नहीं है वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये तीनों काम आपके हमारे सबके शरीर में 24 घंटे होते हैं। हम लोगों के जीवन में भी तीन ही काम है। आरसीएम के तीन ही अक्षर है साहब, आरसीएम। तो साथियों कैसे जीवन जाना चाहिए। जब मैं पहली बार आरसीएम से रूबरू हुआ तो मैंने एक बात कही कि मैं रामायण पाठ कराने जा रहा हूँ। तो वहां पे हम ग्रेट लीडर मिस्टर पंकज श्रीवास्तव जो लखनऊ वाले हैं, उन्होंने कहा वही तो है ये आरसीएम, रामचरित मानस। उन्होंने भले ही हल्के में कहा हो, लेकिन ये मैंने बहुत गहराई से लिया है कि हमारे चरित्र का जो प्रभाव समाज पे पड़ना चाहिए, हमारी टीम पे पड़ना चाहिए, हमारे परिवार पे पड़ना चाहिए, तो उसका निर्माण किया आपने। खाना तो सभी लोग खा रहे हैं, चाय तो सब लोग पी रहे हैं, कपड़े तो सब लोग पहन रहे हैं, सारे काम सब लोग कर रहे हैं। लेकिन साहब जो सिस्टमेटिक करता है वो ऊंचाइयों पे जाता है। जो बिना सिस्टम से करता है, जिसमें नियमितता नहीं है, वो ग्रोथ नहीं करता है, स्थिर रहता है। और जो उससे ज्यादा गड़बड़ करता है वो नीचे गिर जाता है। संतों ने कहा है कि वो राई को पर्वत परमात्मा कर सकता है और पर्वत को राई कर सकता है। और सच बात यह है कि पर्वत को हम राई कर सकते हैं। हमारी पर्वत जैसी जिंदगी है, हमारी प्रतिभा, हमारी योग्यता, हमारा सब कुछ बहुत बड़ा है। लेकिन गलत आदतें लग गई तो साहब जीरो पे पहुंच जाओगे। आपके पास कुछ नहीं है तो आप सही ढंग से सिस्टमेटिक जिंदगी जीना शुरू कर दो, तो साहब आप 3 से 5 साल में उस स्थिति में पहुंच जाओगे कि लोग आपको सलूट करने लगेंगे, लोग आपकी तरफ देखने लगेंगे, ये बंदा बहुत मेहनत करता है। मैं दूसरे की बात नहीं करूंगा, चूंकि मैं गायत्री परिवार से जुड़ा, थोड़ा समझा कि जिंदगी को कैसे उपयोग किया जाए।